गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के यानी कि 9 जुलाई के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द फेमस लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा स्टार्टेड ऑन 7 जुलाई। तो अभी 7 जुलाई को जगन्नाथ यात्रा यात्रा स्टार्ट हो गई है, जो 7 जुलाई से 16 जुलाई तक चलने वाली है। आपसे पूछ रहा है कि ये यात्रा कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है ये यात्रा? कहाँ पर होती है? वहीं पर होती है ना, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी भी इसको अटेंड कर रही है। कहाँ पर होती है? ये होती है पुरी ओडिशा में। पुरी ओडिशा में ये यात्रा होती है। अब ये यात्रा होती क्या है? देखो, इस यात्रा में क्या होता है? इस यात्रा में होता है हमारे जगन्नाथ जी, हमारे जगन्नाथ जी, उनके साथ-साथ बलभद्र और सुभद्रा। हमारे जो जगन्नाथ जी यानी कि हमारे श्री कृष्ण जी, बलभद्र यानी कि उनके बड़े भाई बलराम जी और सुभद्रा यानी कि उनकी बहन। इन तीनों की यात्रा यात्रा जो है वो निकाली जाती है। कहाँ से निकाली जाती है और कहाँ तक जाती है? तो इनकी यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ टेम्पल से गुंडीचा टेम्पल तक। वहां तक? गुंडीचा टेम्पल तक। अब ये जो गुंडीचा टेम्पल है, ये कहा जाता है कि ये हमारे जगन्नाथ जी की जो मौसी है उनका घर होता है। तो इनकी यात्रा यात्रा निकाली जाती है। यत में बैठाकर इन तीनों को ले जाया जाता है इनकी मौसी के घर, और फिर इनको वापस लाया जाता है। अब ये रथ जो होता है इसको खींच कर ले जाया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि इस रथ को खींचना बहुत ही पुण्य का काम है, या जो भी आपकी इच्छाएं होती है वो उससे पूरी हो जाती है। तो ये यात्रा यात्रा कहाँ से कहा जाती है? जगन्नाथ से गुंडीचा टेम्पल तक जाती है। किसकी होती है? जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी की। इसमें जो पहले वाला सबसे फर्स्ट जो रथ होता है, हमारे यहाँ माना जाता है ना कि बड़ा भाई को पहले सम्मान दिया जाता है। तो पहला रथ किसका होता है? बलभद्र जी का होता है, और इसको हम क्या भी कहते हैं? इस रथ को कहा जाता है ताल ध्वज। इस रथ को क्या कहा जाता है? ताल ध्वज। जो बीच में रथ होता है वो किसका होता है? सुभद्रा का, और इसको इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दर्प दलन। दर्पदलन इस रथ को कहा जाता है किसके? सुभद्रा को। और जो लास्ट में ये रथ होता है, ये रेड और येलो कलर का जो ये रथ होता है, ये किसका होता है? ये रथ होता है जगन्नाथ जी का, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नंदी घोष। नंदी घोष। इसको क्या कहा जाता है? नंदी घोष कहा जाता है। ठीक है। पहला रथ किसका हो गया? पहला रथ हो गया बलभद्र जी यानी कि बलराम जी का। ये जो रेड और ग्रीन कलर का ये रथ होता है, इसको ताल ध्वज कहा जाता है। बीच में होता है सुभद्रा जी का रथ। इसमें ये रेड और ब्लैक कलर का होता है, इसको दल दर्पण कहा जाता है। और लास्ट में होता है ये रेड और येलो कलर का जो रथ होता है, ये किसका होता है? ये जगन्नाथ जी का होता है, और इसको नंदी घोष कहा जाता है। इतनी सारी चीजें क्लियर है। और यहाँ पर इस रथ यात्रा को अटेंड करने हमारी प्रेसिडेंट भी पहुंची हुई है। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी भी इस यात्रा को अटेंड करने गई हुई है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच इंडियन एथलीट सेट न्यू रिकॉर्ड इन 3000 मीटर ट्रिपल चेज एट द पेरिस डायमंड लीग? अभी आपको कह रहा है कि इस हमारे इंडियन एथलीट ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है पेरिस डायमंड लीग में स्टीपल चेज में। पहली बात, ये स्टीपल चेज क्या होता है? तो ये जो स्टीपल चेज, ये 3000 मीटर की एक रेस होती है। रेस कैसी होती है? इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल होते हैं। इस रेस में ये डायरेक्ट रेस नहीं होती कि ट्रैक पे भाग रहे हैं, मतलब भागते तो ट्रैक पे ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे सीधे नहीं भागते। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? ऑब्स्टिकल्स होते हैं। उन ऑब्स्टिकल्स को पार कर करके इसमें भागना होता है। तो इसमें हमारे किस इंडियन एथलीट ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। क्या इन्होंने पहली बात, इंडियन एथलीट कौन हो जाते हैं? ये हमारे अविनाश अविनाश शेबल जी। इन्होंने अपना एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। क्या रिकॉर्ड सेट कर दिया है? पहला तो ये कि इस डायमंड लीग में जीतने के बाद ये 10th टाइम पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो गए। क्या? ये 10th टाइम 10वीं बार ओलंपिक्स के लिए, मतलब 10वीं बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो गए। इस बार कौन से ओलंपिक्स हो रहे हैं? पेरिस ओलंपिक्स। तो इस बार ये किसके लिए क्वालिफाई हो गए? पेरिस ओलंपिक्स के लिए। पेरिस
ओलंपिक्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। दूसरी चीज़, इन्होंने ये जो अपनी 3000 मीटर की रेस है, इसमें अपने रिकॉर्ड को इम्प्रूव किया है, यानी कि अब तक का इनका बेस्ट टाइमिंग है जिसमें इन्होंने इस रेस को खत्म कर दिया है। और वो टाइमिंग क्या है? 8 घंटे 9 मिनट 91 सेकंड। ये इनके इस टाइम में इन्होंने क्या कर दिया है? इस रेस को खत्म कर दिया है। और इस जो ये टूर्नामेंट हो रही थी, ये जो पेरिस डायमंड लीग हो रहा था, इसमें ये 6th पोजीशन पर आए हैं। इसमें ये 6th पोजीशन पर आए हैं। आपको सीधा-सीधा बस ये भी याद, एक चीज़ तो आपको जो मेन याद रखनी है वो क्या रखनी है कि जो अविनाश सेबले जी है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है स्टीपल चेस से। ये चीज़ें आपको एक तो मेन चीज़ ये याद रखनी है। दूसरा, इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिए हैं, आपको इनके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? रिसेंटली व्हिच प्रोजेक्ट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कौन-सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया of 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? आपको पता है ना, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, उस 46 सेशन, उसका कौन सा 46 सेशन, इसका जो 46 सेशन होने वाला है, ये कहाँ पर होने वाला है? इसको इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया कहाँ होस्ट करेगा? न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में भी कहाँ होस्ट करेगा? भारत मंडपम में। कहाँ? भारत मंडपम में। वहां पर भारत मंडपम में इसको इंडिया होस्ट करने वाला है। तो अभी हाल ही में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट परी। अब ये प्रोजेक्ट परी क्या है? देखो, प्रोजेक्ट परी में जो परी की फुल फॉर्म हो जाती है, परी का मतलब क्या हो गया? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, जो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है, ये प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। अब ये है क्या? देखो, ये जो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है, इसमें क्या किया जाएगा? जो दिल्ली की गलियां हैं, जो दिल्ली की सड़कें हैं, उन सड़कों को अलग अलग, जो हमारे राज्य है उनकी अलग अलग आर्ट्स है, जैसे कलमकारी हो गया, पटचित्र हो गया, ऐसी अलग अलग आर्ट से सजाया जाएगा। क्यों सजाया जाएगा? अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग यहाँ पर आएंगे, तो अपनी भारत की संस्कृति, अपनी भारत की धरोहर को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पे कितनी डाइवर्स आर्ट है, कितनी सारी अलग-अलग कलाएँ हमारे यहाँ हैं, इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हमारी जो दिल्ली की गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं, उनको उनको अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग मशहूर आर्ट से सजाया जाएगा। इसलिए प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? ये किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है? नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच ऑटो कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी बाइक? वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च कर दी है? तो वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी है बजाज ने। किसने लॉन्च कर दी है? बजाज ने वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी है। कहाँ पर लॉन्च की है? ये लॉन्च कर दी है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च कर दिया गया है, और इसको नाम दिया गया है बजाज फ्रीडम। बजाज फ्रीडम इसको क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। अब खुद ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक है, और कहाँ पर बनी है? हमारे प्यारे भारत में बनी है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने बनाई है? बजाज ने बनाई है। क्या नाम दिया है? बजाज फ्रीडम दिया है। कहाँ पर लॉन्च हुई है? न्यू दिल्ली में इसका लॉन्च किया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In 2024, which edition of India Russia Annual Summit held in Moscow? तो इंडिया और रशिया की जो एनुअल समिट होती है, आपसे पूछ रहा है कि 2024 में उसका कौन सा एडिशन है? तो 2024 में इसका कौन सा एडिशन है? 2024 में इसका 22वां एडिशन है। अब ये जो 2024 का 22वां एडिशन है, ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है रशिया के कैपिटल मॉस्को में। रशिया की कैपिटल मॉस्को में ये सेशन हो रहा है। देखो, ये ना इंडिया और रशिया इंडिया और रशिया एनुअल समिट है, यानी कि ये इंडिया और रशिया की बायलैटरल समिट है। इसमें इंडिया और रशिया के रिलेशंस को और बेहतर बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए, ट्रेड के लिए, डिफेंस के लिए, ऐसे बहुत सारे जो दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्कशन होते हैं, वो होते हैं। और ये हर साल ये मीटिंग होती है। हर साल ये मीटिंग होती है, हर साल ये अल्टरनेटिवली होती है, यानी कि जो इसका 21st सेशन था, वो इंडिया ने होस्ट करा था, और इस बार 22nd सेशन है, तो इसको कौन होस्ट कर रहा है? रशिया होस्ट कर रहा है। ये 8 से 9 जुलाई, 2 दिन की ये
2 दिन की ये समिट होने वाली है और आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया पहुंच चुके हैं इस समिट को अटेंड करने के लिए। तो कौन सा सेशन है? 22वां सेशन है। कहाँ हो रहा है? मॉस्को में हो रहा है। कहाँ पर? रशिया रशिया में हो रहा है। क्या? इंडिया रशिया एनुअल समिट। क्या है ये? इंडिया रशिया एनुअल समिट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वर्ल्ड वर्ल्ड जूनोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये जो वर्ल्ड जूनोसिस डे है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया तो जाता है 6 जुलाई को। मैम ये पर है क्या? मना तो ठीक है, मना लिया हमने 6 जुलाई को, लेकिन ये है क्या? देखो ये जो वर्ल्ड जूनोसिस डे है ये क्या है? जो डिसीज होती है, जो डिसीज होती है, जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है। ऐसी डिसीज होती है ना कुछ, जो डिसीज होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रही है, उनके उनके प्रिवेंशन के लिए या उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को। कौन कौन सी वो डिसीज होती हैं? जैसे फ्लू हो गया, जैसे बर्ड फ्लू हो गया, जैसे रेबीज हो गया, और जैसे कोविड-19 भी हो गया। तो ऐसी बहुत सारी डिसीज होती हैं जो जो क्या होती है, जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती है, जो एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाती है। उनके प्रिवेंशन के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। कब? 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी इस बार की थीम क्या हो जाती है? तो इसकी इस बार की थीम क्या हो जाती है? इसकी थीम हो जाती है क्या? क्या थीम हो जाती है? वन वर्ल्ड, वन हेल्थ, प्रिवेंट जूनोसिस। वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस इसकी थीम हो जाती है। आज के लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है? क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू, कि हम 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे। कि हम 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे। जैसे आपका थोड़ा सा काम इजी कर देती हूँ। एक दिन तो हम मनाते हैं 1 जुलाई को जीएसटी डे, जीएसटी डे। एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, वो कौन सा डे है ये आप लोग मुझे बताओगे। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द स्पाइसेस अवार्ड 2024। आपसे क्या पूछ रहा है कि 2024 के लिए जो स्पाइसेस अवार्ड है उससे किसको सम्मानित किया गया? उससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया स्वप्ना कलिंगल जी को। स्वप्ना कलिंगल जी को ये अवार्ड दिया गया। अब ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया? इनको ये अवार्ड दिया गया क्रॉप मैनेजमेंट के लिए। क्रॉप मैनेजमेंट के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक बात है। तो ये मैम स्पाइसेस जो अवार्ड है ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये दिया जाता है ICAR, इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस। ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस के द्वारा इसको ये दिया जाता है। ये कहाँ पर बेस्ड है? ये जो स्पाइसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस है, ये कहाँ पर बेस्ड है? ये केरला में बेस्ड है। और केरला में भी कहाँ? कोझिकोड में। कोझिकोड में ये बेस्ड है। केरला के कोझिकोड में ये बेस्ड है। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस। तो ये अवार्ड, स्पाइसेस अवार्ड, इस बार किसको दिया गया? तो ये दिया गया स्वप्ना कलिंगल जी को। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 में। 2024 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्पाइसेस अवार्ड से। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या? Recently, who has been appointed as the Minister of State for Cultural Media and Sports in Britain? ब्रिटेन में स्टेट मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट्स, ये कौन बना है? इससे हमें क्या मतलब? नहीं भाई, हमें मतलब है, हमें जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? क्योंकि जो ये मिनिस्टर बनी है वो इंडियन ओरिजिन की है। और ये कौन है? ये है लीजा नंदी जी। कौन है ये? लीजा नंदी जी। ये बनी है ब्रिटेन में स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट्स। क्या बनी है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट्स। कौन है ये? लीजा नंदी जी है। और ये इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन ओरिजिन की है।
अच्छा, वहाँ पर जो फ़ॉर्मर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो भी इंडियन ओरिजिन के थे। कौन? ऋषि सुनक जी। ये वहाँ के फ़ॉर्मर पीएम थे, ये भी इंडियन ओरिजिन के ही थे। अभी वहाँ के पीएम कौन बन गए हैं? किर स्टेमर जी। अभी करंट पीएम कौन बन गए हैं वहाँ के? किर स्टेमर जी। ये वहाँ की कौन-सी पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं? लेबर पार्टी से। कौन-सी पार्टी से? लेबर पार्टी से है ये, ठीक है? मैंने आपको बताया था ना ये नाम और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे पहले इंडियन ओरिजिन के पीएम थे, अब उनकी जगह पे दूसरे जो पीएम बने हैं वो किर स्टैमर जी बने हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि ये क्वेश्चन पूछ ले और बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि वहाँ पे जो कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, यानी कि इंडियन ओरिजिन की पर्सन है, तो ये वहाँ पर अगर कोई मिनिस्टर बनी है तो हमें ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली द जीवन समर्थ प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो जीवन समर्थ प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया किसके द्वारा? एलआईसी के द्वारा। अब ये एलआईसी क्या होता है? एलआईसी होता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी क्या होता है? लाइफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था इसको? 1956 में ये फ़ॉर्म्ड हुई थी। अच्छा, एलआईसी के द्वारा ये जीवन समर्थ जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? जो एलआईसी की खुद की पॉलिसीज़ हैं, अपनी पॉलिसीज़ में रिफॉर्म करने के लिए, पॉलिसीज़ में सुधार करने के लिए एलआईसी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ रिसेंटली टू इन्वेस्टिगेट हाथरस स्टैम्पेड on an inquiry commission has been formed under the chairmanship of whom? से पूछ रहा है। अभी हाथरस में आपको पता होगा हाथरस कहाँ है? यूपी में। तो यूपी के हाथरस में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। वहाँ पे एक रिलीजियस गैदरिंग थी, मतलब एक कोई बाबा जी थे, उनकी कोई गैदरिंग थी। तो वहाँ पर जितने लोग एक्सपेक्टेड थे उससे कई गुना ज़्यादा लोग आ गए थे और वहाँ पर क्या मच गई थी? भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई। अब इसमें गलती किसकी है? क्यों ऐसा हुआ? इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या बनाया गया? एक कमीशन बनाया गया। आपसे पूछ रहा है कि उस कमीशन के चेयरमैन है कौन है? यानी कि किसकी चेयरमैनशिप के अंडर ये कमीशन बनाया गया? तो कौन चेयरमैन है? डॉक्टर राधाकृष्णन जी इस कमीशन के कौन हो जाते हैं? चेयरमैन हो जाते हैं। इनकी चेयरमैनशिप के अंडर ये कमीशन बनाया गया और ये हाथरस में जो भगदड़ मची है, उसकी क्या करेंगे? ये जाँच करेंगे कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है। ठीक है? तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और लास्ट में आप सभी लोगों के लिए बस एक ही बात कहूँगी जो मैं डेली कहती हूँ और जो आपको फॉलो भी करनी है। नोट्स आपने साथ-साथ बना लिए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। उसके साथ-साथ आपको क्या करना है? क्या करना है? बस रिवीजन करना है। बाकी अच्छे से पढ़ो, आपको अब मौका मिल रहा है, मौके का फ़ायदा उठाओ। क्या करना है और क्या करना है? अपनी हेल्थ का साथ-साथ में ध्यान रखना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने छोटों को प्यार देना है। जय हिंद, जय भारत।